नमस्ते। आज सतगुरुवार के दिन सभी भाई बहनों की बहुत ही स्नेह भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में क्या देखती हूँ कि आकाश की तरफ एक बहुत सुंदर पुष्पक विमान चक्कर लगा रहा है और उस पुष्पक विमान से चारों ही तरफ गोल्डन पुष्पों की वर्षा हो रही है और वो विमान भी बहुत सुंदर सजा हुआ था। देखने में इतना अच्छा लगता था कि बस जल्दी नज़दीक पहुँचे। और उस विमान के अंदर कौन है वो तो मालूम नहीं पड़ा। थोड़ी देर के बाद धीरे से वो विमान नीचे की ओर आता है तो बाबा और बाबा के साथ अनन्य रतन एडवांस पार्टी के सब साथ में थे और बाबा देख करके मुस्कुरा भी रहे थे, जैसे बाबा की मुस्कुराहट में कोई बहुत बड़ा राज समाया हो। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा, कहा बच्ची आ गई। मैंने कहा बाबा सबकी याद प्यार लाई हूँ। बाबा ने कहा सबकी याद प्यार लाई हो, लेकिन बाबा ने तो पहले से उनको अपने पास बुला लिया था। वो सब बाबा के पास बैठे हुए थे और बाबा से मिलन मना रहे थे। फिर मैंने कहा बाबा आज आप कहाँ चक्कर लगाने गए थे? बाबा फिर मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा आज बाप सारे विश्व के जो लाडले बच्चे हैं और बाप के नैनों के नूर हैं और सारे जहान के नूर हैं, उन बच्चों को मिलने और देखने गए थे। तो देखते ऐसे कहते बाबा बिल्कुल शांत हो गए। तो मैं भी सोच में पड़ गई कि बाबा क्यों शांत हुए हैं। तो बाबा ने कहा सब बच्चों को देखा, उमंग भी बहुत है, उत्साह भी बहुत है, लेकिन वहाँ जो रतन देखे, किसी रतन की लाइट कम थी, किसकी बिल्कुल डल थी और किसी की थोड़ी ज़्यादा थी और किसकी टिमटिमा रही थी। तो बाबा ने कहा बाप ने बच्चों को आशाओं के दीपक बनाया है, लेकिन ये दीपक डगमगाते कभी ऊपर कभी नीचे की ओर जाते हैं। तो बाबा को ये देख करके यही आया कि जो विश्व परिवर्तन का कार्य और जो भटकी हुई आत्माओं को एक लाइट की किरण दिखानी है और अनेक आत्माओं के संकल्पों का अंजलि देनी है, वो कार्य अभी तक जिस स्पीड में होना चाहिए उस स्पीड में बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो शांत थी क्योंकि बाबा रिज़ल्ट सुना रहे थे। तो मैंने बाबा को कहा बाबा बच्चे कर तो रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे हर एक अपने पुरुषार्थ अनुसार कर रहे हैं। तो इतने में बाबा ने क्या दिखाया, एक बहुत सुंदर लाइट का गुंबज था और उस गुंबज के अंदर लाइट के गुंबज दिखाया और उसमें अलग अलग प्रकार के लाइट की रोशनी आ रही थी। तो लाइट के पहले गुंबज में ऐसा था जिसमें लिखा हुआ था विदेही। तो विदेही और ज्वाला स्वरूप। तो जो विदेही और ज्वाला स्वरूप था उसकी लाइट इतनी पावरफुल थी, देखने में बिल्कुल हल्की थी लेकिन इतनी पावरफुल थी, जैसे उसके नज़दीक जाते थे
उसको टच नहीं करना पड़ता था, हाथ से ऐसे करते थे, हाथ के वाइब्रेशन से वो लाइट पूरे विश्व के अंदर फैलती थी। और दूसरे प्रकार उस गुंबज में लिखा हुआ था कि बाप के साथी और बाप के कार्य में मददगार। तो उसमें क्या था, कभी लाइट ऊपर जाती थी, कभी लाइट जो है वो नीचे जाती थी। बाबा ने कहा बच्चे बाप के कार्य में मददगार भी हैं, साथी भी हैं, लेकिन बीच बीच में जब मैंपन आ जाता है तो उस मैंपन के कारण लाइट जिस स्पीड में पहुंचनी चाहिए उसके अंदर उतनी कमी आने लगती है। फिर तीसरे प्रकार की जब उसमें गुंबज के अंदर लाइट देखी और वो लाइट देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन कभी इस तरह घूम जाती थी, कभी उस तरफ घूम जाती थी। तो बाबा ने कहा अभी भी कई बच्चों के अंदर ऐसा है, कभी कहाँ बुद्धि घुमा देते हैं, कभी किस बात में घुमा देते हैं, तो जिसके कारण कार्य करते भी हैं लेकिन उतनी सफलता नहीं मिलती है। तो फिर बाबा ने कहा अभी परिस्थितियाँ, भक्तों की पुकार, अनेक आत्माओं की मनोकामनाओं की अंजलि देने के लिए बच्चों को क्या करना है, विशेष तपस्या का अभ्यास करना। उसमें बाबा ने कहा तपस्या कर भी रहे हैं, लेकिन समय जो बता रहा है उस समय के अनुसार तपस्या का बैलेंस कम है। समय की जो रफ्तार है, जो समय का कर्तव्य चल रहा है वो फास्ट गति में चल रहा है, लेकिन बच्चों का जो चल रहा है उसमें रफ्तार कम है। तो उसके लिए बाबा ने कहा बच्चों को विशेष क्या करना है, एक तो समय को सामने रखते हुए साक्षी दृष्टा का ध्यान रखें, दूसरा तपस्या, और तीसरी बात बाबा ने कहा कि अभी समय है अंतर्मुखी होकर के कार्य करने का, क्योंकि बहुत सी बातों में बच्चे विस्तार में जाते हैं, लेकिन विस्तार की बजाय सार को भी अंदर लाना है, तो उससे खुद भी संपन्नता का अनुभव करेंगे, बाप समान भी बनेंगे और विश्व के सामने बाप की प्रत्यक्षता का कार्य कर सकेंगे। फिर बाबा ने क्या कि सब बच्चों को वहाँ इमर्ज किया, और इमर्ज करते ही बाबा ने एक ऐसा उनको सौगात दिया। सौगात में क्या था, एक बहुत सुंदर चमकता हुआ गोल्डन डंडा था और उसके ऊपर एक बहुत सुंदर फूल था, और उस गोल्डन डंडे के नीचे क्या लिखा हुआ था, नीचे एक बटन था और वो बटन में लिखा हुआ था कि साक्षी और साथी। तो जैसे वो बटन दबाते थे तो वो फूल धीरे धीरे घूमता था और फूल की किरणें चारों तरफ फैलती थी, तो पूरा वातावरण एकदम प्योर बनता जाता था। तो बाबा ने कहा आज दुनिया के अंदर लोग वातावरण को प्योर बनाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। बच्चों को बाप ने कार्य दे दिया है, साक्षी की सीट पर बैठे, और बाप साथी तो है ही, अंदर भी शक्ति आएगी और वो वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेंगे। तो बच्चों को जैसे फूल मिला, हर एक वो फूल को लेकर के इतना खुश ऐसे घुमा रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे और कहते थे कि बाबा ने आज हमें गिफ्ट दिया है। फिर बाबा ने कहा ध्यान से देखो, तो उस फूल के अंदर एक छोटी सी बिंदी थी, और वो बिंदी को जैसे देखते थे इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति थी। बाबा ने कहा बच्चों को अभी बाप समान बिंदु स्वरूप का भी अभ्यास करना है। जैसे वो अभ्यास करेंगे तो अंदर भी शक्ति महसूस करेंगे, और कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि बाप से हम खाली हैं या हमको ये चाहिए। तो बाप का साथ और शक्ति और विश्व परिवर्तन का कार्य, और जो विश्व के अंदर भिन्न भिन्न समस्याएं आ रही हैं उसको सहज पार कर सकेंगे। फिर तो बाबा बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे, और वो बच्चे फूल लेके ऐसे घुमा रहे थे, उससे लाइट निकल रही थी और चारों ही तरफ रोशनी ही रोशनी,
और बहुत सुंदर वातावरण था। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने खुद कहा, देखो आज बाबा के सामने कौन है। तो मैंने कहा बाबा बच्चे हैं। बाबा ने कहा बच्चे तो हैं, लेकिन बाबा लाडले बच्चों को पहले ही वतन में इमर्ज करता है। बाबा ने कहा आज तो बाप की विशेष लाडली कमलेश बहन अपने सारे जोन से भाई बहनों को लेकर के आई हैं और खुद भी शुरू से लेकर के उमंगों में उड़ती रही हैं, औरों को भी साथ लेकर के उड़ाती रही हैं। और बच्ची का पक्का निश्चय, एक बल एक भरोसा, बाबा ही सब कुछ हैं, इस निश्चय ने बच्ची को इतना भरपूर कर दिया, इतना मजबूत कर दिया, जो सबके सामने सबको साथ लेके चल रही है। फिर बाबा ने सबको वतन में इमर्ज किया और बाबा ने कहा सदा ये ध्यान रखना है, उमंगों में उड़ते रहना है। धरनी भी ऐसी है और नाम भी ऐसा है, सदा उड़ते रहना है और सब एक दो मिल करके संगठन को मजबूत बना करके उड़ाते रहे। फिर बाबा को मैंने जिन किसी के भोग थे उनका भी याद दिया, तो बाबा ने सबको वतन में इमर्ज किया और सबको दृष्टि देते हुए बाबा ने हर एक के संकल्प का जवाब उन बच्चों को दे ही दिया। फिर बाबा ने सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति।